हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डैंड्रफ को हम कैसे दूर करें। इसके लिए हम आज आयुर्वेदिक तेल घर पे ही बनाना सीखेंगे। ये क्यों होती है और इससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और इसको हम कैसे रोक सकते हैं और बढ़ने से इसका ट्रीटमेंट कैसे करें। देखिए, जब बालों में डैंड्रफ बढ़ने लगती है, रूसी जिसको कहते हैं, बढ़ने लगती है, तो धीरे धीरे ये आपके और बॉडी पार्ट्स पे, कमर पे, लेग्स पे, हाथों में भी हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा बाल गिरने लगते हैं, बाल थिन होने लग जाते हैं। और बाल थिल होने के साथ साथ कभी कभी तो गंजापन भी आने लगता है। यह एक कोने से शुरू होके पूरे बालों में फैल जाती है और इचिंग इतना होती है कि आप ना पढ़ाई पे फोकस कर सकते हैं, ना ही ऑफिस के काम में, ना ही आप अच्छे से नींद ले पाते हैं, क्योंकि इचिंग आपको सोने भी नहीं देती। और ये देखिए, कई बार इचिंग कर कर के तो पूरे बाल ही झड़ जाते हैं और गंजापन बालों में दिखना लगता है, पूरा सिर गंजा हो जाता है। हम इससे बहुत ही परेशान रहते हैं। जगह जगह यह कपड़ों पे गिरती है और कारण बनती है शर्मिंदगी का, कि कोई क्या कहेगा कि अरे, इसके बालों में डैंड्रफ है, और डैंड्रफ को देख के आप खुद अच्छा महसूस नहीं करते। इचिंग जब आप करते हैं तो ये नेल्स के थ्रू आपके और बॉडी पार्ट्स पे, कमर पे, लेग्स पे, हाथों में भी फैल जाती है और यह एक बहुत बड़ा एक्यूट फॉर्म यानी कि विकराल रूप ले लेती है। इसके ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एलोपैथी में कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जो कि इसका परमानेंट ट्रीटमेंट हो। तो इससे बचने के लिए एलोपैथी में हेड की स्किन में इंजेक्शन्स लगाए जाते हैं जब ये बहुत ज़्यादा हो जाती है, और इंजेक्शन्स भी एक टेम्परेरी ही इसका ट्रीटमेंट होते हैं, क्योंकि जहाँ इंजेक्शन का इफ़ेक्ट कम होने लगता है या ख़त्म होता है तो डैंड्रफ दोबारा आ जाती है, क्योंकि ट्रीटमेंट के साथ साथ इसमें कुछ प्रिकॉशंस भी ली जाती हैं और वो प्रिकॉशंस ना ली जाएं तो दोबारा आती हैं। तो वीडियो के लास्ट में हम प्रिकॉशंस को भी डिस्कस करेंगे कि इससे हम क्या प्रिकॉशंस लें। इसमें इसी के अंदर एक यूवी बाथ इसका ट्रीटमेंट होता है, जिसमें पेशेंट को अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के कमरे में छोड़ दिया जाता है बिना किसी कपड़ों के, और उसको अकेला छोड़ा जाता है ताकि उसके पूरी स्किन के ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस अपना इफ़ेक्ट दिखा सकें। उससे उन डेड सेल्स को ख़त्म कर दिया जाता है, जो कि अपने आप में बहुत कॉस्टली एक प्रोसेस है। साथ में कुछ एलोपैथिक शैम्पूज़ और ऑयल्स भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, और एलोपैथिक शैम्पूज़ का असर भी कुछ टाइम के लिए ही होता है। तो बेस्ट इसमें रहता है आप आयुर्वेदिक ऑयल, आपने नाम सुना होगा, केरला के आयुर्वेदिक ऑयल्स बहुत फेमस हैं। इसके अंदर आज हम देखेंगे होममेड आयुर्वेदिक ऑयल, जैसे केरला में ऑयल बनाया जाता है डैंड्रफ के लिए। इस वीडियो में मैंने आपके साथ वही प्रोसीजर डिस्कस किया है। यह ऑयल कोई ऐसा नहीं कि जादू है, लेकिन यह दो चीज़ों के लिए बहुत ही असरकारी है। एक तो यह बालों का झड़ना कम करता है और दूसरा डैंड्रफ को भगाता है। मैं कोई ऐसा क्लेम नहीं कर रही कि यह जादुई तेल है, बाल लंबे करेगा, ऐसा कुछ नहीं। इसके लिए आपको हिबिस्कस यानी कि गुड़हल की पत्तियां चाहिए, साथ में आपको 100 के आसपास तुलसी लीव्स चाहिए। तो आप 100 ही गुड़हल की लीव्स, 100 तुलसी की लीव्स लेंगे। इनको ये देखिए हमने वॉश कर लिया है। वॉश करके आप ऊपर की मिट्टी और जो भी डस्ट है उसको हटा सकते हैं। इस 200 ग्राम ऑयल के लिए कम से कम आपको 5 बड़ी थिक लीव्स चाहिए एलोवेरा की। एलोवेरा की जितनी थिक लीव्स होंगी, जेल का कलेक्शन उतना इजी होगा। ये मैंने आपको एक गुड़हल का फूल भी दिखा दिया है ताकि आप पहचान सकें कि हिबिस्कस की कौन सी लीव्स आपने काम में लेनी है। आपने दोनों तरह की लीव्स को मिला के वॉश कर लेना है। और ये मैंने लिए 100 लीव्स कड़ी पत्ता की, जो मेरे पास ऑलरेडी वॉश्ड एंड ड्राइड थी। अब तीनों ही तरह की लीव्स को आपने दोबारा ड्राई करना है सन में। इस तरीके से आप ढक के करेंगे
तो यह बाहर उड़ के भी नहीं जाएंगी। तो आप इनको जाली से ढक के और 2-3 दिन के लिए धूप में सुखा लीजिए। ये देखिए पत्तियां सूख गई हैं। अब आप इनको अगर हल्का सा भी क्रश करेंगे तो आपको इसमें से आवाज़ आएगी और ये पत्तियां टूट जाएंगी। इट मीन्स अब ये लीव्स पूरी ड्राई हो चुकी हैं। अब इनके नेक्स्ट में हम साथ लेते हैं 1 तोला मंजिष्ठा। अगर आप 200 ग्राम ऑयल बना रहे हैं तो 200 ग्राम के लिए 1 तोला मीन्स 10 ग्राम मंजिष्ठा लेंगे, जो कि पंसारी की दुकान पे आसानी से 30-40 रुपए में मिल जाता है। आप लीव्स को इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट के पीलर से आप इसको पहले इसके छिलके हटा के एक साइड से आगे की तरफ से हटाइए, बैक साइड से नहीं। और एक साइड से छीलने के बाद आप विद द हेल्प ऑफ स्पून आप इसके जेल को इस तरीके से कलेक्ट कर लीजिए। जितनी थिक लीव होगी वो जेल का कलेक्शन उतना इजी होगा। ऑलमोस्ट आपको 200 ग्राम ऑयल के लिए 1 बाउल जेल चाहिए, इसलिए मैंने आपको 5 लीव्स बोली थी। ये देखिए 1 बाउल के आसपास हमारे पास जेल आ गया है। इस जेल का हम 2 पार्ट करेंगे। एक पार्ट को हम मिक्सी में ग्राइंड करेंगे और दूसरे पार्ट को हम मिक्सी में ग्राइंड नहीं करेंगे। जितनी भी लीव्स हैं हम उनके भी 2 ही पार्ट करेंगे। ये देखिए एक पार्ट को मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है, तो ये बिल्कुल वाटर की तरह जेल हो गया और इसमें थोड़ी सी फोम यानी कि झाग की तरह भी कुछ दिखने लग जाता है। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, दूसरे पोर्शन को आप ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि इन लीव्स का और जेल का कुछ पोर्शन ऐसा होता है जो वाटर सॉल्युबल होता है और कुछ पोर्शन ऐसा होता है जो ऑयल में सॉल्युबल होता है। तो हम इसके 2 स्टेप्स लेंगे। ये देखिए लीव्स को मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। इन लीव्स को, जिसमें तुलसी की, गुड़हल की और कड़ी पत्ता की लीव्स है, लगभग 100 के आसपास है तीनों। इनको ग्राइंड करने के बाद मंजिष्ठा भी इसी में ग्राइंड करके मिलाया गया है और इसके हम 2 पार्ट कर लेंगे। एक पार्ट को हम वाटर में बॉईल करेंगे और एक पार्ट को हम ऑयल में बॉईल करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कुछ इसका पार्ट ऐसा होता है जो वाटर सॉल्युबल है और कुछ पार्ट ऑयल सॉल्युबल है। तो हमें इसके दोनों ही पोर्शन चाहिए। तो हम इसका प्रिपरेशन 2 स्टेप्स में करेंगे। देखिए फर्स्ट स्टेप के लिए आप लगभग 200 ml वाटर लेंगे और एक हिस्सा जो आपने ग्राइंड नहीं किया था जेल का और एक हिस्सा आप लेंगे मंजिष्ठा प्लस लीव्स का लेंगे। अब आप एक पैन में 200 ग्राम वाटर डालेंगे और लो फ्लेम के ऊपर इसको बॉईल करेंगे। साथ में आप इसमें लीव्स का जो क्रश्ड पाउडर है, तीनों टाइप की लीव्स का प्लस मंजिष्ठा का जो पाउडर है वो ऐड कर देंगे। साथ में आप ऐड करेंगे वो जेल का पार्ट जो आपने ग्राइंड नहीं किया है, इसको आप वाटर में ऐड करिए और अब इतना गरम करिए, सिम लो फ्लेम के ऊपर ढककर गरम करना है। ये देखिए आप दोबारा देख लीजिए, पैन में पहले आप वाटर लेंगे, वाटर के अंदर आप पहले लीव्स को ऐड कर देंगे, लीव्स प्लस मंजिष्ठा के पाउडर को मिक्स करेंगे। अब इसमें ये मिक्स करने के बाद हम जेल का वो पोर्शन मिक्स करेंगे, हाफ बाउल जेल का, जो कि हमने ग्राइंड नहीं किया है, और इसको कवर करके हम लो फ्लेम पे बॉईल होने देंगे जब तक कि ये 200 ग्राम ml से लगभग 100 ml मीन्स हाफ ऑफ द वाटर रह जाए। इसको हम लो फ्लेम पर ही गरम करेंगे, हाई फ्लेम पे गरम नहीं करेंगे। साथ में इसका लिड हम कवर करके रखेंगे, ओपन में इसको गरम नहीं करना है। थोड़ी देर बाद लगभग 20-25 मिनट बाद आप ऐसा देखेंगे कि जो वाटर का अमाउंट है वो 50% रह गया है, मीन्स 200 ml से 100 ml के आसपास रह गया है। अब हम इसे इसी तरीके से बॉईल होने के बाद जब 100 ml रह जाएगा तो हम इसे फिल्टर कर लेंगे। ये देखिए अभी ये बॉईल हो रहा है, आपने इसके कवर को हटाना नहीं है, इसकी लिड को इसी के ऊपर रहने देना है, फ्लेम बिल्कुल लो रहेगी। ये देखिए आपको यह
वाटर कुछ कंसंट्रेट, कुछ ग्रीन, कुछ ब्लैकिश कलर का दिखाई दे रहा है, इसे आप फिल्टर कर लेंगे। बिल्कुल आसानी से जो अपने घर में फ़िल्टर होता है उसी फ़िल्टर से आपने इसको फ़िल्टर करना है। बिल्कुल धीरे धीरे फ़िल्टर करेंगे। अब इसमें ऑयल लीव्स का वो पोर्शन आ गया है जो वाटर सॉल्यूबल है। ये एक तरह का एक्सट्रैक्ट बन गया एलोवेरा लीव्स का, एलोवेरा लीव की जेल का, मंजिस्टा का और तीनों टाइप की लीव्स का इसमें एक्सट्रैक्ट है जो वाटर सॉल्यूबल है। अब सेकेंड स्टेप में हम लगभग 200 ml ही कोकोनट ऑयल लेंगे। कोकोनट ऑयल ध्यान दें लाइट वाला नहीं लेना है, जो थिक ऑयल इजीली अवेलेबल होता है डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स का, आप उसमें से किसी भी ब्रांड का ऑयल ले सकते हैं क्योंकि ये बेस का काम करेगा। और आपने बस ध्यान रखना है कि वो लाइट यानी कि पतला वाला ऑयल ना हो, जो थिक कॉमन ऑयल होता है। ऑलमोस्ट 200 ml एक गिलास ऑयल मैंने ले लिया है। इस ऑयल में अब मैं वो जो पोर्शन जेल का हमने ग्राइंड किया था वो ऐड करेंगे। देखिए इसमें अभी तक झाग बनी हुई है, इसको हम ऑयल में ऐड करेंगे और इतनी ही जेल हमने वाटर में ऐड की थी। ये लीव्स का वो पोर्शन है गुड़हल लीव्स का, तुलसी लीव्स का, प्लस मंजिस्टा का और कड़ी लीव्स का। ये 50% पोर्शन जो हमने वाटर में नहीं डाला था, यह वो पोर्शन है। अब हम एक पैन लेंगे, इस पैन में सबसे पहले ऑयल डालेंगे। ऑयल के बाद आपने जो आपके पास बची हुई जेल और लीव्स हैं और जो एक्सट्रैक्ट आपने बनाया, ये देखिए एक्सट्रैक्ट जो आपने बनाया था वाटर का लगभग 200 ml से जो 100 ml रह गया था, फिर आपने उसको फिल्टर किया था। इस फिल्ट्रेट को आपने ऐड करना है ऑयल में। ऑयल में देखिए आपने ऐड करना है इस तरीके से। अब आप इसमें लीव्स मिला दीजिए, लीव्स के साथ ही आप जेल मिला दीजिए। तो अब देखिए जब आप इनको ऑयल के साथ करेंगे तो इन 50% लीव्स का वो पोर्शन जो कि ऑयल में सॉल्यूबल है वो भी आ जाएगा, और जो वाटर सॉल्यूबल था वो हमने पहले ही एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब हम इन दोनों को तब तक इस मिक्सचर को गर्म करते रहेंगे जब तक कि अब इसमें से सारा ऑयल में से वाटर बाहर ना चला जाए। इसको भी हम कवर करके ही लो फ्लेम के ऊपर गर्म करते हैं, और आप लगभग 25 से 30 मिनट तक जब आप इसको गर्म कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि सारा वाटर इसमें से चला गया। अगर इसमें अभी भी वाटर है, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो वाटर पहले जाएगा और जब खाली ऑयल बचेगा फिर वो आप उसको गर्म करोगे तो आपको इसमें से धुआं निकलता हुआ दिखाई देगा। तो यह इसकी पहचान है कि जैसे ही इसमें से धुआं निकलना स्टार्ट हो, लीव्स जलने लगेंगी। जैसे आप ऑयल में कुछ चीज तलेंगे तो वो जलेगी, ज़्यादा देर गर्म होगी, तो वैसे ही क्या होगा आपको यहाँ पता चल जाएगा। अब मैंने उस एक्सट्रैक्ट को देखिए छान लिया है। अब इसमें मेरे को पूरी एक ही लेयर दिख रही है, कोई वाटर नहीं है, और मेरे पास 200 ग्राम ऑयल वापस आ गया है। इसको अप्लाई करने का क्या तरीका है, ठंडा करके आप सैटरडे नाइट को इसको लगा लीजिए। आपने 200 ग्राम ऑयल बनाया है जो बहुत ज़्यादा है आपके लिए, और संडे को आप हेड वॉश ले लीजिए। तो मीन्स आपने लगभग 12 घंटे के आसपास ही इसको जेंटल मसाज के साथ सिर में लगा के रखना है। सिर को आप कवर कर लीजिए जब आपने इसको लगाया है। संडे को आप हेड वॉश ले लीजिए। अब आप सेम प्रोसीजर से इस ऑयल को मंडे को नाइट में, वेडनेसडे नाइट को और फ्राइडे नाइट को अप्लाई करेंगे। लगभग 4 बार आपने अप्लाई कर लिया, सैटरडे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। सैटरडे के बाद आपने संडे को वॉश किया था, तो मंडे के बाद ट्यूसडे को, और वेडनेसडे के बाद थर्सडे को, और फ्राइडे के बाद आपने सैटरडे को हेड वॉश
लेना है। हेड वॉश के लिए आप कोई सा भी शैम्पू, कोई सा भी वाटर काम में ले सकते हैं। हाँ, अब बात आती है प्रिकॉशंस की। आपका ये 4 बार में ही सारा डैंड्रफ दूर हो जाएगा। अब दूर होने के बाद आपने ध्यान रखना है कि अब ये दोबारा ना आए। इसके लिए आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी है? आप जिस बेडशीट के ऊपर सोते थे या जो पिलो कवर लेते थे या जो आपका बेड था, उसको अच्छे से वॉश कर लीजिए, उसको चेंज कर दीजिए। अगर आप उसको थ्रो अवे कर सकते हैं तो उसको थ्रो अवे कर दीजिए। अदरवाइज दोबारा आप उस पिलो पे सिर रख के सोएंगे या उस बेडशीट पे सोएंगे तो दोबारा से आ जाएगा। सारी वो ड्रेसेस जो आपने यूज़ की थी डैंड्रफ के टाइम, वो ड्रेसेस को वॉश कर लीजिए, चेंज कर दीजिए। वुलन्स भी जो आपने पहने थे, उन वुलन्स को भी आप हटा दीजिए, उनको अच्छे से वॉश कर लीजिए। कई बार हम पेन से, पेंसिल से सिर में इचिंग करते हैं तो वो पेन पेंसिल हटा दीजिए। कैप अगर आप लगाते थे तो कैप हटा दीजिए। स्कार्फ लेते थे तो स्कार्फ को आप फेंक दीजिए और अच्छे से धो लीजिए। अब कॉम्ब को बदलना भूलना नहीं है, क्योंकि कॉम्ब में वो डेड स्किन है। अगर आप उसी कॉम्ब को दोबारा सिर में लेंगे तो दोबारा से आ जाएगी। तो आपने वो कॉम्ब चेंज कर देनी है, उसको अच्छे से वॉश कर लेना है। तो इन प्रिकॉशंस के साथ आप देखेंगे दोबारा आपको डैंड्रफ नहीं। वैसे तो आपको 4 बार में ही बहुत आराम आ जाएगा, और अगर आपको लगता है नहीं आया तो आप 2 बार सेम प्रोसीजर को और अप्लाई कर सकते हैं, और आप देखेंगे इसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव ही मिलने वाला है। आई एम वेरी मच श्योर। आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ इजीली शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।